भारत के खिलाफ अमेरिका की आक्रामक नीतियां, जिसके बाद अमेरिका ने पहले तो 25% लेकिन अब भारत को सीधे 24 घंटे के अंदर अंदर 250% तक टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत शांत नहीं रहने वाला है। भारत ने अमेरिका को दिखा दिया है कि अमेरिका की धमकियां भारत पर असर नहीं करने वाली हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में भारत को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर रूस से भारत तेल आयात कम नहीं करता है तो अमेरिका भारत पर 250% टैरिफ लगाएगा, जो कि भारत की तरफ से अमेरिका को भेजी जा रही दवाओं पर भी होने जा रहा है, जिससे भारत का दवाओं का मार्केट, जो अमेरिका में 40% का हिस्सा अकेले रखता है, वह पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अब भारत ने इस पर पलटवार करते हुए अमेरिका पर तगड़े एक्शन लिए हैं। 250% की टैरिफ की धमकी अमेरिका को इतनी महंगी पड़ने जा रही है, शायद इस बात का अंदाजा अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पिछले 12 घंटों में भारत ने पूरी की पूरी स्थिति को पलट करके रख दिया है। पूरी राजनीति और पूरे के पूरे सिनेरियो को ही बदलने का काम किया है। भारत ने अपनी पावर शिफ्टिंग शुरू कर दी है। भारत ने रूस के साथ मिलकर के ना तो अमेरिका की सिर्फ धमकी को ही दरकिनार किया है, बल्कि रूस ने भारत के साथ खड़े होकर के साफ शब्दों में अमेरिका को कहा है कि भारत को धमकी रूस भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और यह शब्द तब बोले गए हैं जब अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत पर 250% टैरिफ लगाने की बात कही है। इसके साथ ही भारत ने दूसरी तरफ से आक्रामक रवैया अब अपना शुरू कर दिया है। भारत ने ताबड़तोड़ अमेरिका पर एक्शन लिए हैं। अब तक सिर्फ अमेरिका भारत की कंपनियों को प्रतिबंधित करने की बात कर रहा था। अमेरिका भारत पर टैरिफ जड़ने की बात कर रहा था। लेकिन अब भारत ने अमेरिका की 5 कंपनियों को आड़े हाथों लिया है। और ये 5 कंपनी अमेरिका की वो दिग्गज कंपनियां हैं जो भारत में अपना सबसे बड़ा व्यापार फैला रखी हैं। क्या है वो कंपनियां? किस कदर से भारत ने इन पर प्रतिबंध लगाने का पूरा इंतजाम किया है? और अब इससे अमेरिका पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? अमेरिका की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, जिसकी वजह से अमेरिका बुरी तरीके से तिलमिला उठा है? इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका में मानो भूचाल आ चुका है। अमेरिका में विपक्षी दल के नेता यह बोल रहे हैं कि भारत के साथ टकरार अमेरिका के लिए अच्छी नहीं होने वाली है। दरअसल इस वक्त जब अमेरिका ने भारत पर 250% टैरिफ की घोषणा की है, उसके साथ ही साथ अमेरिका के जो शेयर मार्केट है उसमें बड़ा तेजी से जो नीचे जाने का सिलसिला है वो शुरू हो उठा है। और इसके साथ ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपनी अमेरिका से निकालनी शुरू कर दी है। क्या है इसके पीछे एक वजह? क्यों भारत ने 5 कंपनियों को सीधे तौर पर निशाना बनाते हुए अमेरिका को इसे आड़े हाथों लिया है? बताएंगे आपको इस वीडियो में। के साथ साथ इसका क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है? क्या वास्तव में यह ट्रेड वॉर जैसी कंडीशन छेड़ने जा रही है? जानेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अमेरिका की नीतियां भारत के खिलाफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये बात तो सबको पता है। पूरी दुनिया में जग जाहिर हो चुका है। वर्ल्ड मीडिया इसे लगातार कवरेज कर रही है। दुनिया भर की तमाम मीडिया की नजरें भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के टिकी हुई हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है? क्या अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश में है? क्या अमेरिका यह मान रहा है कि इससे उभर रही ये भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो आने वाले कुछ समय में अमेरिका को चुनौती देने जा रही है, और ये सब चीजों के दम पर ही अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है? दरअसल पहले अमेरिका का भारतीय कंपनियों के ऊपर बैन लगाना, फिर अमेरिका की तरफ से भारत के आम, चावल और तमाम खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध जड़ना, और अब 25% टैरिफ लगा देना। लेकिन अब उसके बाद भी अमेरिका को चैन नहीं पड़ी। तब उसने 250% तक भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाने की बात कही है। इनमें सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है भारतीय दवाएं, जिससे अमेरिका में भारतीय दवाओं की मांग में भीषण कटौती हो जाएगी। हालांकि अमेरिका इसका अल्टरनेट भी ढूंढ रहा है। अमेरिका यह मान रहा है कि अगर भारतीय दवाएं रुक जाती हैं किसी भी तरीके से, इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए। लेकिन अमेरिका शायद भूल चुका है कि उससे कहीं भी ज्यादा बड़ा कारोबार अमेरिकी कंपनियां इंडिया में करती हैं। लेकिन अगर यही 225% टैरिफ अगर भारत इनकी कंपनियों पर लगा देता है
तो सीधे तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जो अब तक $1 ट्रिलियन की घाटे में चल रही है, वो कम से कम $2 से $5 ट्रिलियन घाटे में चली जाएगी। यह एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा भारत की तरफ से, जो दरअसल भारत अब इस पर स्टेप भी लेने जा रहा है और भारत ने 5 कंपनियों को नोटिफाइड किया है। भारत ने उन 5 कंपनियों को अलग किया है जिन पर अब भारत को एक्शन लेना होगा। दरअसल यह कंपनियां न सिर्फ इंटरनेट मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं, बल्कि इनमें से कई सारी ऐसी कंपनियां दिग्गज भी हैं जो भारत में शॉपिंग मार्केट्स और तमाम तरीके की चीजों पर बड़ा कवरेज करती हैं। इंडिया के लगभग गांव तक के एक शहरों से लेकर के गांव तक के इलाकों को कवरेज देती हैं। ये कंपनियां, हालांकि अब तक इन सभी कंपनियों को लेकर के नाम नोटिफाइड नहीं किए गए हैं अमेरिका के भारत की तरफ से। भारत ने कहा है कि हम उन 5 कंपनियों को नोटिस कर चुके हैं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार हैं। दरअसल भारत ने इन 5 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की बात और इनको लेकर के नियमों के उल्लंघन की बात कही है। ये कंपनियां भारत में नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। दरअसल भारत का सबसे बड़ा एक रीजन है जो कि आज से नहीं है, काफी समय पहले से है। भारत ने कहा है कि अमेरिका की वह सभी कंपनियां जो भारत में किसी भी तरीके का डाटा कलेक्ट करती हैं, उसका डाटा स्टोरेज सेंटर इंडिया के अंदर होना चाहिए। लेकिन यह कंपनियां उस डाटा को अमेरिका में स्टोर करती हैं, यानी कि भारत में इनका कोई भी डाटा संरक्षित नहीं किया जाता है, और जिसकी वजह से कंपनियों की तरफ से की गई किसी भी गड़बड़ी का हिसाब किताब भी उन्हें इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका की कोर्ट में जाकर के देना होता है। और ऐसी चीजों को लेकर के भारत पहले भी सख्त नियम बना चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनियां इस पर अमल नहीं कर रही थीं। भारत भी अब तक इन कंपनियों को रिश्ते बेहतर होने की वजह से छूट दे रहा था, लेकिन अब भारत ने इन कंपनियों को रेड लिस्टेड करना शुरू कर दिया है। यानी कि यह अमेरिका की वह दिग्गज कंपनियां हैं जो भारत में लगभग 85% से 40% का कारोबार करती हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो यह कंपनियां, अगर विदेशों में इन कंपनियों का कारोबार देखा जाए अमेरिका के बाहर, तो भारत में अकेले इन कंपनियों का व्यापार 40% है, जिसे भारत सीधे कटौती करने जा रहा है। भारत ने कहा है कि अगर अमेरिका अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रहा है तो भारत सीधे तौर पर इन कंपनियों को रेड लिस्ट करके इन्हें ब्लॉक करेगा इंडिया के अंदर, और इन कंपनियों का भारत में सारा मामला बंद कर दिया जाएगा। खैर, ये तो रही भारत के एक्शन को लेकर की बात। लेकिन अब इस एक्शन से सिर्फ नहीं बल्कि इन सभी चीजों से अमेरिका तिलमिला उठा है। अमेरिका को यह महसूस हो रहा है कि भारत उस पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दरअसल बात सच भी यही है कि भारत इस पर जवाबी कार्रवाई ही कर रहा है। क्या अमेरिका भारतीय कंपनियों को अगर बैन करेगा, भारत पर 250% टैरिफ लगाएगा, भारतीय फार्मास्यूटिकल्स को सीधे तौर पर झटका या फिर कमजोर करने की कोशिश करेगा, तो क्या उसका एंटी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा? क्या अमेरिका को लग रहा है कि क्या सिर्फ अमेरिका से ही भारत को आयात निर्यात होता है? क्या भारत में अमेरिकी कंपनियां नहीं हैं? ऐसा नहीं है। अमेरिका को यह बात बेहतर समझ में आनी चाहिए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी दुनिया भर में चर्चा में बने रहने के लिए ही यह सब कुछ कर रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए, वो दुनिया भर में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनका एक यह सबसे बड़ा नतीजा है कि वह अमेरिका को ही चारों खाने चित्त करवाने में जुटे हुए हैं, और इन सब चीजों का असर दिखना भी शुरू हो चुका है। दरअसल व्हाइट हाउस से लेकर के तमाम जगहों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज उठ रही है। आवाज यह उठ रही है कि भारत जैसे सबसे एक अच्छे मित्र के साथ अगर आप प्रतिद्वंदी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है कि अगर भारत ने अमेरिका का साथ छोड़ के चीन या रूस के साथ अपने व्यापारों को सुगम और बेहतर बनाना शुरू कर दिया, और एफटीए जैसे एग्रीमेंट जो भारत लगातार दुनिया के तमाम देशों से शामिल कर रहा है, उनको अगर भारत या एफटीए उन देशों से करता है, तो सीधे तौर पर अमेरिकी मार्केट पर भारत की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और भारत के लिए दुनिया के कई बड़े मार्केट खुल जाएंगे, और भारत की चीजों का निर्यात तो सुव्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन अमेरिका की आपूर्ति अव्यवस्थित हो जाएगी। दरअसल अमेरिका को बेहतर पता है कि एक तरफ तो वह चीन से मोल ले ही चुका है मुसीबत, दूसरी तरफ अगर भारत से भी मोल ले लेता है तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इतने आसानी से और इतने कम दाम में उसे आपूर्ति कर सके। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है, क्या ये बात अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आती है? क्या इसके पीछे की क्या वजह है?
क्या यह सब कुछ समझते हुए भी वह ऐसा कर रहे हैं? दरअसल यहां पर एक बड़ी जियोपॉलिटिक्स काम कर रही है। आपको अगर 2 मिनट इसको समझना चाहे तो यह 2 मिनट में आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से भारत के भी रिश्ते सुधारने चाहते हैं और साथ साथ चीन के भी रिश्ते सुधारना चाहते हैं। लेकिन अपनी शर्तों पर अमेरिका यह चाहता है कि वह भारत से व्यापार तो करें, लेकिन उसका जो सरप्लस अब तक रह रहा है उस सरप्लस को वो बैलेंस करें उतने ही बैलेंस में। दरअसल अमेरिका यह चाहता है कि वह भारत से खूब मोटा माल उठाए, लेकिन वह जितना माल भारत को पहुंचा रहा है उतने में ही वह अपने ट्रेड को बैलेंस कर ले। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अगर कहीं से 10 किलो आलू खरीद रहे हैं और 1 किलो सिर्फ आप प्याज या फिर 1 किलो कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसकी दाम लगभग उसके समान ही है, तो आप उस पर टैरिफ बढ़ा करके उसके दाम कैसे बराबर कर सकते हैं या फिर उस पूरे के पूरे चीज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन अमेरिका ऐसा ही करना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि वो अपनी चीजों को इतने अच्छे दाम में भारत में बेच पाए जिसकी वजह से भारत के लिए उसका मार्केट भी खुल जाए और भारत से उसको बेनिफिट भी मिल जाए, और जो उसके ऊपर लगने वाला ट्रेड डेफिसिट है वो खत्म कर दिया जाए। अमेरिका चाहता है कि उसके ऊपर 1 लाख करोड़ का जो ट्रेड डेफिसिट है उसे शून्य कर दिया जाए, जो कि चंद दिनों में नामुमकिन है, और यह चीज ही अमेरिका को ले डूब रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यही नीतियां उसे ले डूब रही हैं। अब एक बात यह समझ में आती कि क्या इकोनॉमिस्ट इस बात को समझते नहीं हैं? दरअसल इकोनॉमिस्ट इस बात को समझते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में लगातार फैसले बदल रहे हैं। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि वह अपने आसपास के लोगों की भी नहीं सुनते हैं। उनका सबसे बड़ा एक मेन मोटिव है कि वह पूरे दुनिया के सरगना बनना चाहते हैं। अमेरिका को यह लग रहा है कि वह दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश है, और वो वर्ल्ड का शांति पुरस्कार पाने की फिराक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, और वो चाहते हैं कि उनको हर चीज का श्रेय मिले। चाहे अभी देख लीजिए तो भारत के सीज फायर को लेकर भी उन्होंने श्रेय लेने के लिए ही कम से कम 20 से 26 बार तक यह कहा कि उन्होंने सीज फायर भारत का उन्होंने करवाया है, जबकि इसमें वास्तविकता और सच्चाई एकमात्र की भी नहीं है। भारत ने इसे दरकिनार कर दिया है। सिरे से खारिज करते हुए भारत ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद उन्हें अपनी बेइज्जती तक महसूस नहीं हो रही है। खैर, यह बात तो समझ में आ चुकी है दुनिया को कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बरबोरापन उन्हें ले डूबने वाला है, और भारत भी इस बात को समझ रहा है और दुनिया के सभी देश समझ रहे हैं। लेकिन आखिरकार भारत ऐसा कर क्यों नहीं रहा? दरअसल भारत भी अपने ट्रेड को बैलेंस करने की कोशिश में है। अगर हम अमेरिका से दवाओं के जो 40% ट्रेड है इंडिया का, जो अमेरिका में भारत निर्यात करता है, उस पर कटौती करते हैं, तो दरअसल इसमें सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि भारत का भी बड़ा घाटा होगा, और यह घाटा काफी ज्यादा बड़ा होगा, जिसे आपूर्ति करने में, जिसे पूरा करने में भारत को लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। रीजन यह है कि अब तक जिन दवाओं की आपूर्ति भारत अमेरिका को कर रहा था, उन दवाओं के लिए ही भारत को कोई दूसरा मार्केट खोजना पड़ेगा, और यह मार्केट हालांकि ऐसा नहीं है कि कमी है, लेकिन भारत को इन सब चीजों को सुचारू और एक व्यवस्था में लाने के लिए समय लग जाएगा। तब तक भारत के दबाव के मार्केट में एक बड़ी मंदी देखने को मिल जाएगी, और यही चीज है जिससे भारत खुद भी डर रहा है। खैर, अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट तो और ज्यादा बढ़ने जा रहा है, और डॉलर की कटौती भी भयंकर देखने जा रही है, क्योंकि भारत तो और दुनिया के तमाम देशों ने मिलकर के गुड़ बनाना शुरू कर दिया है। दुनिया के तमाम देश डॉलर को दरकिनार कर रहे हैं। डॉलर वो करेंसी है जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, बट 22 कंट्रियों ने सीधे तौर पर अमेरिका का विरोध करते हुए डॉलर की जगह अपनी लोकल करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश की है, जैसे भारत की रुपया और रूस का रूबल, और इन सब दोनों के बीच में ऐसा सामंजस्य बिठाने की तैयारी चल रही है कि भारत और रूस डॉलर को हटा करके रूबल और रुपया में एक दूसरे से व्यापार करें, जिससे भारत और रूस में आपसी संबंध भी बेहतर होंगे, साथ साथ डॉलर को दरकिनार किया जा सकेगा। दरअसल यह एक एग्जाम्पल था। ऐसा हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन कंट्रीज और साथ साथ अरब देशों के साथ भी हम कर रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जिनके साथ भारत का बहुत बड़ा ट्रेड है,
या फिर यूं कह लीजिए, भारत खाद्यान्न की समस्या को वहां की पूर्ति करता है और वो देश भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करते हैं। लेकिन अगर यहां से डॉलर को शिफ्ट कर दिया जाता है तो इन देशों के ट्रेड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है, और यही चीज भारत एफटीए के साथ साथ इन देशों के साथ शामिल करने जा रहा है। खैर, ये बात तो आपको बेहतर समझ में आ गई होगी। साथ साथ आपको बता दें कि जिनका 5 कंपनियों पर भारत प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है, अगर वह ऐसा भारत करता है तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, और यह झटका हो सकता है इतना बड़ा हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी 250% की धमकी दे रहे हैं, यह धमकी बढ़कर के 500% तक भी जा सकती है, या फिर अमेरिका भारत के साथ ट्रेड को ब्लॉक करने की भी धमकी दे सकता है। लेकिन दरअसल भारत के साथ इस वक्त कंडीशन वह है कि भारत को एक्शन लेना ही पड़ेगा, और अगर भारत एक्शन नहीं लेता है तो सीधे तौर पर अमेरिका के सामने झुका हुआ माना जाएगा, और सीधे तौर पर अमेरिका अपनी कुछ और शर्तें भारत पर आगे